नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिडक्शंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। इसका मतलब कि जो इनकम हमारी हाउस प्रॉपर्टी से होती है, क्या उसके अंदर हमको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं? तो इसका आंसर है यस। वी कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और सबसेक्शन 24A एंड सबसेक्शन 24B। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से डिडक्शन हमको अवेलेबल होते हैं अंडर सेक्शन 24। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें नीचे। सबसे पहले हमारे पास रहती है सेक्शन 24A, जिसमें हमको 30% डिडक्शन मिलता है नेट एनुअल वैल्यू का। फिर आती है सबसेक्शन बी, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 24B, जिसमें हमको डिडक्शन इस प्रकार से मिलती है। इस सबसेक्शन में डिडक्शन किस प्रकार से मिलती है? दिस सबसेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी बोरोड एनी अमाउंट फॉर द डिफाइंड पर्पस। सेक्शन 24B में डिडक्शन हमको जब भी मिलती है जब हम डिफाइंड पर्पस के लिए लोन को बोरो करते हैं। अब डिफाइंड पर्पस क्या हो सकते हैं? अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिपेयर, रिन्यूड या फिर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी अमाउंट से जो कि आपने बोरो करी है, तो सेक्शन 24 में आपको डिडक्शन मिलेगी। अब बात आती है कि सेक्शन 24B में आपको कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो डिडक्शन की एप्लीकेबिलिटी है वो असेसी वाइज होती है, ना कि प्रॉपर्टी वाइज। इसका मतलब हुआ कि अगर एक पर्सन के पास दो या दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी टोटल डिडक्शन की लिमिट सेम ही रहेगी, जो कि नीचे दी हुई है। अब बात करते हैं दो केस की। पहला केस आता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी। तो इस केस में आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। सेकंड केस आता है आपके पास, अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या डिडक्शन मिलेगी? उसमें भी आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर आपकी जो 2 लाख की डिडक्शन की लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, वो 30,000 रुपए तक रिड्यूस हो जाएगी। 30,000 रुपए तक रिड्यूस हो जाएगी इफ द फॉलोइंग बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर नीचे वाली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो आपकी डिडक्शन की लिमिट है 2 लाख की, वो 30,000 रुपए तक चली जाएगी। पहली कंडीशन क्या बोलते हैं? अगर आपने लोन बोरो किया है 1/4/2019 से पहले फॉर एनी पर्पज कोई भी हो रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने लोन परचेज किया इस डेट से पहले तो आपकी जो डिडक्शन की लिमिट है वो 30,000 रुपए ही रहेगी। सेकंड केस ये आता है कि लोन आपने भले ही परचेज किया हो 1/4/1999 के बाद में, बट अगर उस लोन को आपने अदर देन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के पर्पज के लिए यूज किया है तो आपकी जो डिडक्शन की लिमिट है वो 30,000 रुपए ही रहेगी। थर्ड ये आती है कि आपने जो लोन लिया वो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के पर्पज से लिया, बट वो जो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन है वो आपने 5 साल में कंप्लीट नहीं किया। कौन से 5 साल में? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। जिस ईयर में आपने कैपिटल बोरो की थी उसके 5 साल के एंड तक आपने अगर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन पूरा नहीं किया तो भी आपकी लिमिट 30,000 रुपए ही रहेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a loan is obtained for construction acquisition on 18th November 2018, then the deduction should be reduced to 30,000 if the construction acquisition completes after 31st March 2014। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लोन लिया 18 नवंबर 2018 को, तो आपकी फाइनेंशियल ईयर रहा 2018-2019। अब इसमें प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन ये बोलता है कि आपकी फाइनेंशियल ईयर के एंड के 5 साल तक आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन नहीं किया तो आपकी जो लिमिट है वो 30,000 की डिडक्शन हो जाएगी। अब इस ईयर की फाइनेंशियल ईयर की एंड क्या है? 31 मार्च 2019, तो 2019 से लेके 2024 तक हम काउंट करेंगे तो 5 ईयर्स हो जाते हैं। अगर आपने 31 मार्च 2014 तक डिडक्शन नहीं किए, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन नहीं किया है तो आपकी जो डिडक्शन की लिमिट है वो 30,000 रह जाएगी। नाउ how the deduction for pre-acquisition interest will be available on borrowed capital to be used for house property purpose as listed above। जो आपने बोरोड कैपिटल परचेज करी है, अगर वो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट के फॉर्म में आती है तो आपको डिडक्शन किस प्रकार से मिलेगी? मेनली दो तरह के इंटरेस्ट हम की तरह डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 24 में।
पहला होता है प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, फिर सेकंड होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन जो आपका इंटरेस्ट होता है वो तो आपको फुल्ली अलाउएबल रहता है, बट प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट को हम किस प्रकार से डिडक्शन के रूप में लेंगे। तो जो इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड का, वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। उस ईयर से आपको मिलेगा जिस ईयर में आपकी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई हो। ये डिडक्शन आपको अलाउएबल नहीं है अगर आपने लोन को यूटिलाइज किया है रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के पर्पज से। इसका मतलब हुआ कि आप केवल एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के यूज के पर्पज से ही आप जो बोरोड कैपिटल है उसको यूज कर सकते हैं। प्री एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी मतलब जान लेते हैं। प्री एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, जिस दिन आपने लोन लिया है उस दिन से, एंड एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है 18 नवंबर 2020 को, तो इसका प्रीसीडिंग ईयर का लास्ट डे हो गया 31 मार्च 2020। तो ये तक इस डेट तक जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको हम प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट बोलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये हमारी वेबसाइट है CN टाउन, जिसपे आप जाके इसी तरह के ब्लॉग देख सकते हैं ताकि आप डेली अपडेट रहे। थैंक यू।